कि जिंदा से मुर्दा पैदा हुआ, मियाँ बीवी का जोड़ हुआ, गंदे पानी के कतरे थे, उनमें कोई जान नहीं थी, उससे इंसान कितना खूबसूरत पैदा हुआ। इसी तरीके से अंडा मुर्दा है, उसके अंदर बच्चा जिंदा है, फिर जिंदा से मुर्दा पैदा होता है। तो बिल्कुल आप उसी को यूं देख लीजिए कि जनाब वाला मुर्गी जिंदा है, उससे जो बच्चा पैदा हुआ है, वो अंडा हुआ है, वो मुर्दा है। अब उससे फिर अल्लाह जिंदा को पैदा करता है। तो ये एक तसलसल अल्लाह की तरफ से उसका अमर और हुक्म चल रहा है। तो जो अल्लाह मुर्दा से जिंदा को, और इसका दूसरा रुख, एक तरफ नबूवत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उससे बेटा पैदा हुआ है, नूह नबी जिंदा है, और नूह की ज़िंदगी इंसानियत को ज़िंदगी देने वाली है, और बेटा मुर्दा है कि खुदा और रसूल के मानने वाला नहीं, और दुनिया में वो जहन्नम का अजाब और तूफ़ान में गर्क हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ बाप हैं। ये खुद एक ऐसा नबी है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी मिल्लत में दो आयतें, इसमें भी एक वाक़े की तरफ इशारा है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुल, ए पैगम्बर इरशाद फरमा दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह इस मुल्क का मालिक है, कायनात का। तो तिल मुल्क का मंतशा, किसी के अपने अख्तियार में नहीं, जिसको चाहे दे दे। वतंज़ुल मुल्क का मिम्मंतशा, और जिससे चाहे मुल्क छीन ले। वतुइज़्ज़ु मंतशा, और इज़्ज़त भी जिसे चाहे दे। वतुज़िल्लु मंतशा, और जिसे चाहे जलील कर दे। बियदिकल खैर, ऐ अल्लाह तेरे हाथ में खैर है, तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह तो इस मुल्क का मालिक है, तू जिसे चाहे मुल्क दे, जिसे चाहे छीन ले, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे जलील कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका शान नुज़ूल बता रहा हूँ। मदीना तैयबा में एक दफ़ा एक जगह से गुज़र रहे थे, मार्केट से, मंडी में, तो कुछ यहूदी, कुछ ईसाई और कुछ मुसलमान हुजूर के पास जमा हो गए। मुख्तलिफ मसाइल उन्हें पूछना शुरू कर दिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को वहाँ बिशारत दी कि अल्लाह बहुत जल्द तुम्हें कैसर व किसरा पर इक़्तिदार अता करेगा, हाकमियत मिलेगी। कैसर और किसरा ये रूम और ईरान की दो सल्तनतें थीं उस वक्त, जैसे आजकल अमेरिका और रूस कुछ अर्सा पहले था, अब तो उसका नाम ही ख़त्म हो गया। ये बड़ी अपने आप को सुपर ताकतें कहलवाती थीं। उस वक्त भी ईरान और रूम, एक के शुरू में अलिफ, दूसरे के शुरू में रा, यहाँ भी अमेरिका और रूस, तो ये दो सुपर पावरें, ताकतें जो अपने आप को खुदाई का दावा और ये कहना कि हमारा ही इक़्तिदार है। तो उन्होंने कहा, लो ये अरब के चंद बद्दू के साथ बदर में लड़े हो, तो वो तो उनको तो लड़ाई का ढंग भी नहीं आता था, वो तुमसे शिकस्त खा गए हैं, तो तुम अब ख्वाब देखना शुरू हो गए हो कि रूम और ईरान की सल्तनतों पर हम कब्ज़ा करेंगे, तुम्हारे इख्तियार भी नहीं है। उस पर ये आयत उतरी कि मुल्क किसी को देना, किसी से लेना, इज़्ज़त किसी को देनी, किसी से लेनी, ये तुम में से किसी के इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत का जो मिस्दाक था, वो जनाब सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में ईरान फ़तह हो गया था, और हज़रत उस्मान के दौर में रूम की सल्तनत भी इस्लाम के ज़ेर असर आ गई थी। ये दोनों आयतें, ये और इससे अगली आयत में एक अजीब उलमा ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बाज़ आती हैं, वो ये है कि जिस आदमी पर कर्ज़ हो और वो कर्ज़ नहीं उतरता, तो अगर ये आदत बना ले कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा लफ्ज़ कुल कहे बग़ैर दुआ के तौर पर अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये पढ़े तो अल्लाह तबारक व ताला उसके कर्ज़े की रस्तगारी फरमा देंगे। एक हमारे दोस्त थे चीचा वतनी में, वो एक दफ़ा मेरे पास आया, मिला, तो मैंने उसे यही अमल बताया, मेरे जहन में था, मैंने कहा इसको पढ़।
इस किस्म का अमल बताने का एक फ़ायदा ये होता है कि वो नमाज का आदी हो न हो, अपनी मजबूरी से ज़रूर पढ़ेगा, और फिर जो पढ़ना शुरू कर देता है अल्लाह आदत भी बना देते हैं। आदत से इबादत बनती है। जिस काम की आदत नहीं होगी वो आपकी इबादत कभी नहीं बनेगी। आप फिर उसे अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। तो मैंने उसे कहा भी इसे पढ़ो। उन्होंने कहा कितने दिन? मैंने कहा जब तक कर्ज नहीं उतर जाएगा। मैं जब तक कर्ज नहीं उतरता इसको पढ़ते रहो। 1 साल के बाद मैं एक जलसे पे गया तो वो शख्स मुझे मिलने के लिए आया। मैं उसको ना पहचान सका। उसने एक सूट लिया हुआ हो, लिफाफे में पैसे शैसे थे और मिठाई का डब्बा हदिया। उसने कहा उस्ताद जी वो आपने जो वजीफ़ा बताया था ना, अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, वो दोनों आयतें मैंने ज़बानी याद कर ली थी और मैंने उसको ना आदत बना लिया पढ़ने की। उसने गाड़ी मुझे दिखाई, कहने लगा इस वक्त एक गाड़ी भी है मेरे पास, मेरा कर्जा भी उतर गया है और मैं शहर में अच्छा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। असल एतमाद होता है, तवक्कल अलल्लाह होता है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा होता है। जो इस एतमाद से पढ़ता है तो अल्लाह उसके मामलात भी वैसे फरमाते हैं। तो आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही इस मुल्क का मालिक है। जब वो मालिक है तो वो जिस वक्त जिसको जितना दे दे, जितना ले ले, ये उसके कब्ज़े कुदरत में। शाह ईरान जो था ना, क्या पहलवी क्या नाम था जी उसका, है किसी को याद पुराना? ये खुमैनी साहब से पहले ईरान का जो बादशाह था। एक दफ़ा एक अखबार ने उसे शाह ईरान लिख दिया तो ईरान वालों ने उस अखबार को पाबंद किया कि या तो माफ़ी मांगो कि तुमने शहनशाह ईरान क्यों नहीं लिखा, या फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ने हाकमियत दी थी, लेकिन जब रब ने जलील किया और ये इक़्तिदार तब्दील हुआ तो फिर उस वक्त जब ये मुल्क से निकला था तो उस वक्त पूरी दुनिया में कोई आदमी उसका जहाज़ अपनी ममलिकत में उतारने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा था। आखिर इसने मिस्र पहुँच कर कहा मेरा ईंधन ख़त्म हो गया है, मैं जल जाऊँगा, मर जाऊँगा, ये इंसानी हुकूक में से है कि मुझे कम अज़ कम ईंधन तो दे दो। तो ये फिर वहाँ उतरा, पनाह इसने क्या लेनी थी, फिर वहीं मरा। इस तरीके से और कई लोगों को, हमारे उस्ताद थे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह, वो सुनाया करते थे कि गवर्नर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान, ये मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर था। उस वक्त पाकिस्तान के ये सूबा बंदी नहीं थी, एक मशरक़ी था एक मगरबी था। मशरक़ी पाकिस्तान वहाँ था, मगरबी पाकिस्तान में हम सब लोग थे। तो ये जनरल गवर्नर था और अपने आप को ये समझता था कि मेरे इक़्तिदार का सूरज नहीं गुरूब होगा। और वो ये समझता था, उसने ये कहा था कि इन सारे मौलवियों को इकट्ठा करके एक किश्ती बनवाता हूँ, उसमें डाल के इनको समंदर में डाल आते हैं। मरा, उसकी कैफियत यह है कि अब भी उसकी कब्र गोरों की कब्रिस्तान में है। सारा दिन वहाँ पर, यानी कोई मुसलमान वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जाता कि ईसाइयों का कब्रिस्तान। फिर कुछ लोगों ने कहा चलो इसकी कब्र का एक निशान बना दें, तो ऊपर उन्होंने एक साहिबान बना दिया, यानी ऊँचा खड़ा करके ना एक छुपारा सा बना दिया। तो उसके बाद इलाके के जितने कुत्ते होते थे वो सारे उसी की कब्र पे आके आराम करते थे कि और ठंडी जगह कोई नहीं मिलती थी। तो फिर अल्लाह यूं करता है, इसलिए फरमाया अल्लाह मालिक है मुल्क का, जिसे मुल्क दे जिससे ले, और अगला जिसे इज़्ज़त दे जिसे ज़िल्लत ले। यहाँ पर दरमियान में थोड़ा सा एक वक्फ है कि ये हिस्सा अलहदा है, वो अलहदा है। मुल्क को और इज़्ज़त को अल्लाह ने इकट्ठा नहीं किया। बाज़ दफ़ा मुल्क दे के जलील कर देता है। देख लें कितने इक़्तिदार वाले कैसे जलील हुए। और बाज़ दफ़ा मुल्क ले के इज़्ज़तें दे देता है। ये भी हमने कई मंजर देखे हैं। इसलिए इज़्ज़त अलहदा चीज़ है कि अल्लाह किसको किस वजह से, और इज़्ज़त अल-इज़्ज़तु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज़्ज़त का ताल्लुक़ ईमान के साथ है। जिसको अल्लाह के रसूल और अहले ईमान से मोहब्बत होगी, उनका एहतराम होगा, अल्लाह उसको उतनी बड़ी इज़्ज़त देंगे। अगली आयत में फरमाया तूलिजुल लैल फिन्नहार व तूलिजुन नहार फिल्लैल, अल्लाह तू दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है तू दिन को रात में, और निकालता है तू जिंदों से मुर्दे को और निकालता है तू मुर्दा से जिंदे को, और रिज़्क देता है जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के। ये उसी का ततीमा है। दूसरी आयत ये है, इन दोनों आयतों को याद करें। इसमें भी बड़ी अजीब दो चीज़ें हैं।
एक ये है कि दिन को रात में, रात को दिन में बदलना, ये रब के कब्ज़े कुदरत में है। ये अभी दिसंबर की 22 तारीख गुजरी है, ये साल का सबसे छोटा दिन होता है और 22 जून सबसे बड़ा दिन होता है। इससे आगे फिर जब अयाम आते हैं ना, तो अब 22 के बाद ये जो दिन हैं, अब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, रातें आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती होती, हत्ता के रातें 10 घंटे की भी नहीं बाकी रहती, 8 घंटे की मुश्किल से होती है, और दिन तकरीबन यूँ समझो बाज़ दफ़ा 14 घंटे का, 15 घंटे का हो जाता है। और अगर आप आगे यूरोपियन ममालिक में चले जाएं, बरतानिया वगैरह, तो वहाँ ऐसे शहरों में भी हम गए कि इशा पढ़ के बैठे ही थे तो सूरज के तुलू होने का वक्त आ गया। हमने वो इलाके देखे हैं। और वहाँ ये कि भैया फजर ही पढ़ के सो जाओ, और वहाँ हम ऐसे ही करते थे कि फजर जल्दी हो जाती है 2-3 घंटों के बाद, तो फजर पढ़ के सोएंगे। तो अल्लाह रात को दिन में, दिन को रात में दाखिल करता है, उसमें छुपा देता है। हज़रत अली से किसी ने सवाल किया था कि जब ये कायनात ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह क़यामत दोबारा कायम करेंगे, तो ये फिर दुनिया कहाँ जाएगी, ये सारी जो। उन्होंने फरमाया ये दिन रात बदलता है। उनका कहने लगे जब दिन चला जाता है, रात आती है, तो दिन कहाँ जाता है? रात जब दिन आता है और रात चली जाती है, तो वो कहाँ जाता है? मैं वो तो अल्लाह के इख्तियार में है, वो दिन रात बना। कह ये सारा अल्लाह का इख्तियार है। रब की कुदरत और उसके इख्तियार पर किसी किस्म की गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होती। दूसरा हुक्म फरमाया कि तू मुर्दों से ज़िंदा को अल्लाह, और ज़िंदा से मुर्दा को पैदा करता है। इसके दोनों मफ़हूम हैं। एक तो हमारे समझने के लिए कि ज़िंदा से मुर्दा पैदा हुआ, मियाँ बीवी का जोड़ हुआ, गंदे पानी के कतरे थे, उनमें कोई जान नहीं थी, उससे इंसान कितना खूबसूरत पैदा हुआ। इसी तरीके से अंडा मुर्दा है, उसके अंदर बच्चा ज़िंदा है, फिर ज़िंदा से मुर्दा पैदा होता है। तो बिल्कुल आप उसी को यूँ देख लीजिए कि जनाब वाला मुर्गी ज़िंदा है, उससे जो बच्चा पैदा हुआ है, वो अंडा हुआ है, वो मुर्दा है। अब उससे फिर अल्लाह ज़िंदा को पैदा करता है। तो ये एक तसलसल अल्लाह की तरफ से उसका अमर और हुक्म चल रहा है। तो जो अल्लाह मुर्दा से ज़िंदा को, और इसका दूसरा रुख, एक तरफ नबूवत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उससे बेटा पैदा हुआ है। नूह नबी ज़िंदा है, और नूह की ज़िंदगी इंसानियत को ज़िंदगी देने वाली है, और बेटा मुर्दा है कि खुदा और रसूल के मानने वाला नहीं, और दुनिया में वो जहन्नम का अज़ाब और तूफ़ान में गर्क हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ बाप हैं। ये ख़ुद एक ऐसा नबी है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी मिल्लत में होने पर फ़ख्र करते थे, और आगे बाप उनका वो था जो काफिर था। तो ये मुर्दों से ज़िंदा और जिंदों से मुर्दा, अल्लाह ये कालते हैं। और फरमाया आखिर बात वो जो बड़ी अजीब है ना, जिसकी वजह से इन दोनों आयतों को रिज़्क़ के लिए पढ़ने का फ़ायदा है, वो ये है कि वतर्ज़ुक़ु मन तशाअ बग़ैर हिसाब। अल्लाह जिसे तू चाहे बग़ैर हिसाब के तू रिज़्क़ देता है। बग़ैर हिसाब के 3 माने उलमा ने लिखे हैं कि अल्लाह बग़ैर हिसाब के कैसे देता है। एक तो ये है कि इतना दे दे कि जो आदमी शुमार न कर सके। कारून के मुतालिक, ये मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार था, इसके मुतालिक ये है कि इसके ख़जाने की चाबियाँ ऊँट उठाते थे, और ये कभी गिनने बैठता तो थक हार के छोड़ देता, कहता बस ठीक है जो आ रहा है सही है। इतनी ख़जाना था। ये है बग़ैर हिसाब के देना। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि मोमिन को देगा कि काफिर को देगा, जिसे दे। इसलिए मेरे और आपके निस्बत शायद काफिरों के पास ज़्यादा मिलता है। और दूसरा ये कि बग़ैर हिसाब का एक माना है कि बग़ैर मुशक्क़त के देता है। मज़दूर सारा दिन मेहनत करता है, अफसर साहब सिर्फ दफ्तर में बैठे होते हैं, एसी चला होता है, इसकी तनख्वाह उससे 20 गुना ज़्यादा है। ये इसको बग़ैर मुशक्क़त के रिज़्क़ मिल रहा है। तीसरा ये है कि बग़ैर मतालबे के दे। मैंने काम किया है तो मैं कहूँगा यार मेरा हक बनता है, जितनी देर मैंने आपकी नौकरी की है मेरा हिस्सा मुझे दो, तो ये मेरा मतालबा है। या ये है कि किसी को किसी काम की ज़रूरत है तो दूसरे से जाके कहता है मेरे ये काम कर दो, मुतालबा करता है। एक ये है कि अल्लाह अगले के दिल में डाल देता है कि यार वो तुम्हारे पास चल के आए, अच्छा नहीं लगता, तू ही जाके दे आ।
तो ये रिज़्क अल्लाह ने अपने हिस्से में रखा है। एक बात याद रखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के काम हैं, कुछ का सारे हैं ही उसी के, और कुछ हैं जो उसने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं। इबादत हमारे ज़िम्मे है कि हम उसकी नमाज़ पढ़ें, हम उसका हुक्म मानें, हम उसके रास्ते में ज़कात दें, हम उसका अमर मानकर हज काबतुल्लाह के लिए जाएं, हम दीन की दावत दें। रिज़्क उसने अपने ज़िम्मे लिया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह कहते हैं मैं सारी कायनात में कोई चीज़ ज़मीन पर चलने वाली ऐसी नहीं जिसके रिज़्क का इंतज़ाम मैं न करता हूँ। हमने रब से मामला उल्टा कर दिया है, नमाज जाने तू जान, रिज़्क को हम खुद कमाएंगे। बस जब रब की चीज़ को छीनना चाहते हो तो फिर अल्लाह की तरफ से उस वक्त का इंतज़ार करो जब खुदा अपने अजाब का कोड़ा डालेगा। इसलिए अल्लाह की ज़ात पर यकीन, यही है इस आयत को पढ़ने का बड़ा फ़ायदा यही होता है कि पढ़ने वाले को रब की ज़ात पर एतमाद हो जाता है।